वक्त कल दिया गया था, आज एक्शन की पूरी तैयारी। विष्णु, कितनी देर में अवैध पर कब्जे पर बुलडोजर चल जाएगा? देखिए, बिल्कुल जेडीए के डीआईजी कैलाश-चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। शिव मंदिर में, रजनी विहार के शिव मंदिर में जेडीए के बुलडोजर ने, प्रवर्तन दस्ते के बुलडोजर ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ठीक 10 बजे कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब जो जेडीए का दस्ता 11:15 बजे पहुंचा, तो 11:15 बजे ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, जो अवैध कब्जे का जो ये हिस्सा था, टीन शेड लगा हुआ था, उसके पीछे पूरा पक्का हिस्सा है वो तोड़ना शुरू हो गया है। जेडीए के बुलडोजर ने काम जो है करना शुरू कर दिया है, जेसीबी ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर काफी लगाया हुआ है। दिखाने एक खास विजुअल देखिए इसी तस्वीर के अंदर, ये जो है यहाँ पर ये शुरुआत हुई है। पहला जो पंजा मारा, इस पहले पंजे ने इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। पीछे की तरफ तमाम पुलिस अधिकारी, जेडीए के प्रवर्तन दस्ता, प्रशासनिक अधिकारी और उसके अलावा वैश्य जिले का जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। नसीब चौधरी, जो कि एक जिसने गुरुवार रात को आरएसएस के स्वयंसेवकों पर खीर महोत्सव के दौरान हमला किया था, चाकूबाजी की थी, उसके बाद जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची और आखिरकार यहाँ नापजोक में सामने आया कि ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा दस्ता है, ये पूरा जो इलाका है, ये कमरा है, यहीं पर तोड़ने की कार्रवाई थी वो शुरू की गई थी। और अब जो है 77 गज के इस अतिक्रमण को गिराने की जो कार्रवाई है वो शुरू। विष्णु, संभलते हुए, और वहां पर अगर आप अपने कैमरे को रोटेट करते हुए दिखाइए कि टीन शेड गिरा दिया गया, उसके बगल एक और टीन शेड है, उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। जो आप कमरा दिखा रहे हैं, ये पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, ये करीब जो 77 गज का 20/35 का जो निर्माण कंस्ट्रक्शन है, जिसको अवैध माना था, उसको हटाने की कार्रवाई है। करीब 77 गज का ये कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मंदिर परिसर में, यानी जो शिव मंदिर है रजनी विहार कॉलोनी में, उस मंदिर के जो परिसर में ही बनाया हुआ है ये जो मकान था, कमरा था, वो अवैध माना था जेडीए ने। और इसीलिए गौरीशंकर शर्मा डिप्टी एसपी वो यहाँ पर पहुंचे सामने की तरफ। सबसे पहले पेड़ को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इस मकान तक पहुंचने में ये बाधा आ रहा था। अब देखिए, ये जो बुलडोजर का जो पंजा है, पीला पंजा, वो यहाँ पर चल चुका है। गिराने की कार्रवाई, ध्वस्त करने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और इसी कब्जे को कुछ मिनटों के बाद में ध्वस्त कर दिया जाएगा। जब गुरुवार रात को आरएसएस के स्वयंसेवकों पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, 8 स्वयंसेवक घायल हुए चाकूबाजी में। ये देखिए, ये 77 गज में जो चबूतरा बनाया गया था, बरामदा बनाया गया था, उसका आहता तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले फर्श जो है कमरे के आगे जो बना हुआ है, ये देखिए, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरवाजा गिरा चुका है। दरवाजा यहाँ पर गिरा दिया गया है पीले पंजे के द्वारा, और कुछ देर में ही। ये बताइए विष्णु, ये पूरा घर था नसीब चौधरी का, कितने कमरों का ये घर था? देखिए, ये जो कमरा है, हम दिखा रहे हैं इसको। इसी कमरे में ये डंबल वगैरह गिरे हुए हैं, इसी में ये, ठीक है। देखिए, जेडीए का दस्ता सबसे पहले अंदर गया है। फिलहाल टेक्निकल की वजह से यहाँ पर अंदर जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफी की जाएगी इस कमरे में क्या क्या सामान है। सबसे पहले दरवाजा तोड़ने के बाद यहाँ फोटोग्राफी की जाएगी, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या सामान यहाँ पर है। जेडीए के उपाधीक्षक गौरीशंकर शर्मा और जो अधिकारी हैं जेडीए के, वो यहाँ पर पहुँचे। पहले चेक किया जा रहा है कमरे में क्या सामान है, कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। इसके लिए वीडियोग्राफी भी जेडीए की ओर से करवाई जा रही है, फोटोग्राफी यहाँ पर करवाई जा रही है। और जब सामान यहाँ पर हटाया जाएगा, उसके बाद ही ये बुलडोजर आगे चलेगा। कमरा जिसमें अवैध अतिक्रमण करके, निर्माण करके कब्जा किया गया था मंदिर परिसर में, वहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जारी है। हम दिखा रहे जेडीए के अधिकारी, उपाधीक्षक गौरीशंकर शर्मा और अन्य अधिकारियों को। देखिए, जिम का सामान, यानी अब अधिकारी जो हैं वो छत के ऊपर गए हुए हैं। छत पर अधिकारी गए हुए हैं, कर्मचारी गए हुए हैं, और यहाँ पर ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। देखिए, गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर काफ़ी हो रहा है। गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर काफ़ी है। जहाँ पर जिम का सामान हम दिखा रहे हैं, जिम का सामान यहाँ पर, यानी जिम यहाँ पर की गई थी। ये डंबल वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जेडीए के, मतलब ये पूरा परिवार, नसीब चौधरी, उसकी पत्नी और उसका बेटा यहीं रहते थे।
बिल्कुल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो जहाँ कार्रवाई हो रही है उसी के परिसर में बगल में ये घर है जहाँ पर नसीब चौधरी का परिवार है। तो ये बुलडोजर ने इसको हमारे अतिक्रमण को ढहा दिया है। यहाँ पर जो बाहर टीन शेड का लगा करके अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है पीले पंजे के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा। यहाँ पर इसको पूरा तरीके से साफ यहाँ पर कर दिया गया है, गिरा दिया गया है अतिक्रमण को यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पक्का कंस्ट्रक्शन था, जो मकान था, उसके बाहर जो टीन शेड लगा करके कब्जा यहाँ पर किया गया था, उस कब्जे को यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर जारी है। जेडी के उपाधीक्षक से बात करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बोल सकते थे कितना अवैध निर्माण माना है आप लोगों ने यहाँ पर? ये करीब 30 बाई 45 वर्ग गज, 30 फीट बाई 45 वर्ग फीट का ये पक्का मकान बना हुआ है, टीन सेट बना हुआ है, जिसको कितनी देर तक की कार्रवाई चलने वाली है यहाँ पर? करीब 1-1.5 घंटे में से चलेगी। 1-1.5 घंटे चलेगी। क्या माना था जेडी, जब जेडी ने नापजोख यहाँ पर किया तो क्या माना है यहाँ पर? ये क्या मकान के बगल में अवैध निर्माण करवाया गया था? ये मकान में अवैध निर्माण करके और ये जो पार्क की और मंदिर की जमीन थी इस पे कब्जा करके अवैध निर्माण करके निवास कर रहा था। तो देखिए, जेडी के उपाधीक्षक हैं गौरीशंकर शर्मा जो बता रहे हैं कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, कितने इलाके में कंस्ट्रक्शन किया गया था वो ये बता रहे हैं। और पूरी जो कार्रवाई है वो डीआईजी कैलाश विश्नोई और डिप्टी एसपी गौरीशंकर शर्मा के। ठीक है विष्णु, जरा एक मिनट रुकिएगा। ये जो टीन शेड गिराया गया है, जो अभी आप घर में गए थे जहां पर 2 कमरे दिखाई पड़ रहे थे, ये पूरा बुलडोजर कार्रवाई में ये ध्वस्त किया जाएगा। जी, ये जो टीन शेड है और जो कमरे अभी आप अंदर लेके गए थे कैमरा लेकर, वो पूरा ध्वस्त किया जाएगा ना विष्णु? जी। हाँ, तो क्या इसी जगह पर ये पूरा परिवार रहता था? देखिए ये नहीं, देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है वो मंदिर परिसर में बना हुआ है और मंदिर परिसर के बगल में यानी लेफ्ट साइड में ये जो मकान दिखा रहा हूँ मैं, इधर लेफ्ट साइड में देखिए, दर्शकों को जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये मकान है, ये नसीब चौधरी का मकान है जो इस वक्त हम स्क्रीन के ऊपर दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मकान के बगल में जो मंदिर परिसर है वहाँ पर ये अवैध निर्माण यहाँ पर कब्जा करके किया हुआ था और इसी को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो जेडी के द्वारा की जा रही है। देखिए, बहुत ही बड़े परिसर में मंदिर में कब्जा करके कब्जे की नीयत से क्योंकि जब गुरुवार रात को ये हमला हुआ था तब भी कहा गया था कि जो नसीब पहलवान है वो पहले भी मर्डर के मामले में नहीं, होटल संचालक के मर्डर के मामले में गिरफ्तार हो चुका है, आदतन बदमाश टाइप का है, भू माफिया के आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। साथ में कहा गया था मंदिर परिसर में जमीन पर कब्जा करने की नीयत से संघ के स्वयंसेवकों पर विवाद खड़ा करके चाकूबाजी की गई थी, ऐसा आरोप उस वक्त पीड़ितों ने लगाया। एक बात और बताइए विष्णु कि यहाँ से कितनी दूर वो मंदिर है जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था? बिल्कुल, देखिए ये जो है ये मंदिर परिसर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे ये जो कंस्ट्रक्शन है इस कंस्ट्रक्शन के यहीं पर ये शिव मंदिर है जहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये शिव एक बार लोगों से बात भी कर लीजिए। और मंदिर के जस्ट सामने की तरफ भाई क्या कहना चाहोगे कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई को देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो भी भूमाफिया हैं जिन्होंने मंदिर की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था, अब उनका साम्राज्य खत्म होने लगा है। और यही ऊर्जा के साथ में अगर ऐसे ही सरकार का प्रशासन का समर्थन मिलता रहा तो राजस्थान में एक भी भूमाफिया नहीं बचेगा। बिल्कुल सर, इनके वाक्यों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसे दुराचारियों का यही होना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उत्साह जो है इस कार्रवाई को देखते हुए यहाँ पर हो रहा है। तो आप जब पूछे थे कि मंदिर कितना दूर है, वो मंदिर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आप उस दिन घटना स्थल पर भी थे। हाँ। क्या इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? ये कार्रवाई जो हो रही है उसमें समाज की जीत है और सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। इसके लिए पूरा समाज सरकार को धन्यवाद देता है कि ऐसी कार्रवाई करके उन्होंने एक नजीर पेश किए। घटना स्थल पर थे, घटना के दिन आप घटना स्थल पर थे आप यहाँ पर, तो इसके बाद क्या आरोप थे, क्या थे? ये इसने यहाँ पे जो लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर भगवान के प्रसाद चढ़ा रहे थे, उस खीर के भगोने के इसने लात मारी और यहाँ पे जो भक्त थे उनमें से 8 लोगों को इसने घायल किया चाकू लगाकर। ठीक है विष्णु, जरा ये बताइएगा जहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, क्योंकि बगल में घर था, रहते वहां थे, तो यहाँ पे क्या काम करता था नसीब चौधरी या उसका बेटा या उनकी वाइफ? ये 2 कमरों में क्या चलता था? हाँ, नसीब चौधरी
परिवार के साथ नसीब चौधरी अपने परिवार के साथ इसी मकान में करीब 1000 गज। विष्णु थोड़ा सा वहां से हटिएगा क्योंकि लोग जयकारे नारे लगा रहे हैं, तो इसलिए आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। बात करते करते थोड़ा हट जाइए। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण के बगल में ही मंदिर परिसर में ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये मंदिर है जो आपको इस वक्त स्क्रीन में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंदिर के ठीक बगल में ही ये अवैध निर्माण यहाँ पर बनाया गया है, और जो निर्माण दिख रहा है उसके बगल में ही ये जो मकान हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये मकान है। तो मकान और मंदिर दोनों पास पास हैं, और इसी पर कब्जे करने की निशानी की जो नसीब चौधरी था वो इस मंदिर के पूरी जमीन पर, खाली जमीन पर कब्जा करना चाहता था, और इसी कड़ी में उसने मंदिर की खाली जमीन पर ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कराया हुआ था। और इसी को जब 14 तारीख को जब चाकूबाजी हुई, 2 दिन गुरुवार रात को चाकूबाजी हुई, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, तो उसके बाद में जेडीए के और एक चीज और विष्णु, क्योंकि जिस समय आप वहां पर जुड़े हुए थे, कल भी आप मंदिर परिसर से लगातार कवरेज करते, वहां पर लोगों ने ये बताया था कि जो नसीब चौधरी है उसका परिवार जब भी यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी शाम के समय, घंटा घड़ियाल कुछ भी बजता था तो उनको हर बार ऐतराज होता था। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि भाई नसीब चौधरी का खौफ इतना था स्थानीय कॉलोनी वासियों में कि उसके नाम से यहाँ मंदिर में घंटे घड़ियाल नहीं बजते थे, आरती नहीं यहाँ पर हुआ करती थी। और जब संघ के स्वयंसेवकों ने इस मंदिर में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया, तो वो भी उसे नागवार गुजरा, यहाँ पे हनुमान चालीसा करना उसे नागवार गुजरा देखे तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। हाँ। जो पक्का निर्माण था उसकी खिड़की को जेसीबी के यानी जो पंजा है, पीला पंजा है, उसे ढहाना शुरू कर दिया है। जो अभी तक पहले कच्चे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया था, और अब पक्के कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की कार्रवाई ये तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो पहले कच्चा निर्माण ढहाया गया जो टीन शेड के जरिए था, और अब पक्का निर्माण की यहाँ पर बारी है। इसे तोड़ने का जो सिलसिला है, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। पूरा जो ऑपरेशन है वो डिप्टी एसपी गौरीशंकर शर्मा के सुपरविजन में यहाँ पर हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि गुरुवार रात को जब संघ के शरद पूर्णिमा उत्सव के दौरान यहाँ पर स्वयंसेवक बैठे थे, खीर खाने वाले थे, खीर का वितरण होने वाला था, तभी हनुमान चालीसा की पाठ सुनकर के, जय घोष सुनकर के नसीब चौधरी, उसका बेटा भीष्म और पत्नी निर्मला यहाँ पहुँचते हैं। कहा सुनी होती है, विवाद होता है, धक्का मुक्की होती है, और उसके बाद इन्होंने पहले एक लात मार के खीर को गिराया, उसके बाद में चाकूबाजी शुरू कर दी, जिससे अनजान 8 स्वयंसेवक घायल हो गए। और आखिरकार जब विवाद बढ़ा तो आरोप ये लगे कि मंदिर पर कब्जा करना भी भूमाफिया का आरोप लगे नसीब चौधरी पर, जो पहले एक होटल संचालक के मर्डर में गिरफ्तार हो चुका था। उसके खिलाफ यहाँ पे आरोप लगने के बाद जेडी की टीम यहाँ पहुँचती, नापजोक में सामने आता है कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो अभी तोड़ा आ रहा है उसे अवैध तरीके से मंदिर परिसर में ही खाली जमीन पर बनाया गया था, और इसे ही तोड़ने की कार्रवाई जो है वो जेडीए कर रहा है। उसके एक दिन पहले नोटिस भेजा गया था कि इसको अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन देखिए सामान अंदर नजर आ रहा है, दीवार यहाँ पर तोड़ दी गई,